हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो एसएसटी पेडागोजी से रिलेटेड है और इस वीडियो में 15 प्रश्नों को कवर किया गया है। अगर आपने इन प्रश्नों को शुरू से अंत तक देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये प्रश्न। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। विकल्प ये रहे, शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, या बी पढ़ाने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, या सी चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या डी शिक्षार्थियों की त्रुटियों की पहचान करना। तो फ्रेंड्स, निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों एक साथ पूछा है उसने, तो हमें जिसमें निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों होंगे वही विकल्प हमारा यहाँ पर सही होगा। तो पहला विकल्प इंडिकेट कर रहा है कि शिक्षार्थी की विशेष कठिनाई की पहचान करना। तो फ्रेंड्स, ये केवल निदानात्मक को शो कर रहा है, जबकि उसने पूछा है निदानात्मक और उपचारात्मक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर डी वाला है, इसमें दोनों चीजों को दर्शाया गया है, तो यही हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का उपागम है। ए शिक्षार्थियों को अलग करना, या बी प्रकार्यात्मक बुद्धि, या सी परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, या डी बहुलता और विविधता के लिए सम्मान देना। क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? उम्मीद है लगा लिया होगा आपने, तो चेक कीजिए इस प्रश्न का आंसर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर होगा डी, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान प्रगतिशील शिक्षा का आयाम होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। ए है प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती है, या बी मुश्किल, या सी पक्षपातपूर्ण, या डी तटस्थ और संवेदनशील। क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? उम्मीद है लगा लिया होगा आपने, तो चेक कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी, तटस्थ और संवेदनशील। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। अभिसारी, उत्पादक, मनन, या निगमन। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्या आंसर होगा? उम्मीद है लगा लिया होगा आपने आंसर, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी, उत्पादकता होनी चाहिए सृजनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर। प्रश्न नंबर 5 है, कक्षा 6 के स्तर पर विद्यार्थियों को पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उपागम अधिगम सामग्री सहायक सामग्री क्या हो सकती है। फ्रेंड्स, ये बढ़ाने लग गया, ये पढ़ाने हैं, पढ़ाने। क्या होगा, देख लेते हैं इसके भी विकल्प। एटलस उपयुक्त रहेगा, या ग्लोब, या मानचित्र, या चार्ट। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो उपयुक्त रहेगा, अगर हम पृथ्वी की परिक्रमण पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त होगा फ्रेंड्स ग्लोब। तो यहां पर जो आंसर है ये बी वाला, ये बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि फ्रेंड्स परिक्रम इसमें एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो कौन सी गति कहलाती है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वह कौन सी गति कहलाती है। तो आप इन दोनों का आंसर पता हो तो फ्रेंड्स कमेंट में बताइए। फ्रेंड्स, अगर सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी तो वह परिक्रमण कहलाता है, और पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमती है, यानी अपने ही अक्ष पर ही घूम रही है वह, तो वह घूर्ण गति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक का शिक्षण निम्नलिखित में से किसी एक उपागम पर बल देता है। किस चीज पर? रटने पर,
अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, या वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, या परिभाषाओं के द्वारा सीखना। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? उम्मीद है लगा लिया होगा आपने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, सी। वास्तविक जीवन से स्थितियों से सीखना। प्रश्न नंबर 7, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? अगर हमें मूल्यांकन करना है बच्चे का तो रचनात्मक मूल्यांकन हम कब करेंगे? तो रचनात्मक मूल्यांकन कब करेंगे? सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, यानी कोई पाठ पढ़ा रहे हैं उसके बाद में, या नई इकाई को, किसी इकाई को शुरू करने के प्रारंभ में, पूर्व में ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो फ्रेंड्स ये रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। तो यहां पर हमारा जो डी आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 8 है कि उच्च प्राथमिक पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं? पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, या बी संसाधन के इष्टतम नियतन को समझना, या सी बहुलवाद को समझना, या डी पर्यावरण एवं स्थान के बारे में ज्ञान को विकसित करना। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? उम्मीद है लगा लिया होगा। तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण को विकसित करना। प्रश्न नंबर 10 है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए दोस्तों? याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, या बी अंतिम वक्तव्य के रूप में, या सी आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, या डी ज्ञान के भंडार के रूप में। क्या आंसर होगा? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा सी, यानी आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। तो यहां पर हमारा आंसर सी बिल्कुल सही होगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, ये नेगेटिव कीवर्ड है, ये तो होगा ही नहीं। बी है केवल मूल्यों पर बल देना, केवल शब्द आ गया तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना, या केवल, देखो फ्रेंड्स नीचे वाले में भी केवल आया हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। देखिए कीवर्ड्स से बहुत जल्दी आंसर निकल जाते हैं, तो आप कीवर्ड्स वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लें। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे क्या होगा? क्षेत्र भ्रमण से विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक क्या हो जाएंगे? कार्य मुक्त हो जाएंगे, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा है क्या ये परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है? फ्रेंड्स अनिवार्य शब्द आ गया तो ये भी आपका गलत होगा और ये भी गलत हो गया। ये विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। और फ्रेंड्स लिखा है नीचे कि ये अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविक, तो ये बीच वाला भी आपका सी वाला भी गलत है। तो यहां पर जो आंसर होगा दोस्तों वह डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। डी आंसर बिल्कुल आपका सही होगा कि अवधारणाओं विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। तो ये हमारा यहां पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? कौन सी विधि होगी फ्रेंड्स? कहानी सुनाना, या वाद विवाद करना, या परिचर्चा, या क्षेत्र भ्रमण। तो भूगोल के शिक्षक के लिए फ्रेंड्स अगर हम किसी चीज को पढ़ा रहे हैं तो अगर हम उसका भ्रमण करा दें तो सबसे अच्छा होगा क्षेत्र भ्रमण वाली जो विधि है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी। तो यहां पर हमारा आंसर फ्रेंड्स डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। 14 नंबर है कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास कराने के उचित उदाहरण को चुनिए।
ए है बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, या बी पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, या सी पाठ को विस्तृत रूप से याद करना, या पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। तो यहां जो आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, उम्मीद है लगा लिया होगा, तो चेक कीजिए इसका आंसर है फ्रेंड्स डी, कि पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्न के संदर्भ में पढ़ना। तो यहां पर हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स वह डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या सीखते हैं, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, या बी समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, या प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन है उसका महत्व है कि समाज और उसके पर्यावरण को बच्चे समझ सकेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और फ्रेंड्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप इसको सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें और अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।